जी स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पर इस क्लास को सबसे पहले देखें कि हमने एक क्लास बनाई थी लैपटॉप। उसके अंदर दो फील्ड सेट की थी, एक ब्रांड और एक मॉडल की। क्योंकि ये प्राइवेट थी और प्राइवेट को अगर आउटसाइड द क्लास एक्सेस करना हो तो उसके लिए हमने दोनों वेरिएबल्स के लिए क्या बना ली, प्रॉपर्टीज बना ली, जिसको पब्लिक कर दिया। अब कोई भी लैपटॉप लेने आता है तो जाहिर सी बात है उसको पता होना चाहिए ब्रांड भी मॉडल भी, एज पर रिक्वायरमेंट। और उसके बाद जो उसके पास शेयरेबल इंफॉर्मेशन होगी वो ये होगी भाई लैपटॉप की डिटेल, सही है, या लैपटॉप का कीबोर्ड कौन सा है। लेकिन जो ये वो डिटेल्स हैं जो फिजिकल तौर पर जाहिर तौर पर दिख रही होती हैं, लेकिन जो उसका इंटरनल मैकेनिज्म है वो भी लैपटॉप के अंदर डिफाइन तो हुआ हुआ है, बट हमने उसको क्या कर दिया, हाइड किया हुआ है। यानी अगर देखा जाए तो इट्स सेल्फ ओवरऑल एक लैपटॉप क्लास है जिसमें तमाम लैपटॉप की तमाम चीजें डिफाइन है, ए टू जेड। लेकिन अगर यहाँ पर जब यूजर लैपटॉप लेने आएगा, फॉर एग्जांपल लिनोवो, ठीक है, इक्वल टू न्यू लैपटॉप, तो यूजर को सिर्फ क्या दिखेगा, लिनोवो डॉट करने के बाद यूजर को सिर्फ दिखेगा ब्रांड, यूजर को दिखेगा सिर्फ मॉडल, यूजर को दिखेगा लैपटॉप डिटेल्स, और यूजर को दिखेगा लैपटॉप कीबोर्ड। क्या यूजर को कहीं नजर आ रहा है मदरबोर्ड इंफॉर्मेशन, जो कि ये मेथड है हमारे पास? क्या यूजर को कहीं ये नजर आ रहा है कि भाई ये क्या है, इंटरनल प्रोसेसर क्या है इसका? तो दिस इज कॉल्ड द एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या है, ये एक बेसिकली एक अप्रोच है कि जिसमें हम लोग डाटा को हाइड करते हैं। अब यहाँ पे हमने डाटा को हाइड कर दिया, हम इस डाटा को कहीं इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, लेकिन ये इसको जब हम इंप्लीमेंट करेंगे एज पर रिक्वायरमेंट करेंगे। लेकिन एक आम यूजर के लिए, जैसे कि अगर मैं लैपटॉप खरीदने आया हूँ तो जाहिर सी बात है मुझसे ये वाली इंफॉर्मेशन हाइड है। या आपका अपना ही लैपटॉप है तो आप कभी भी अभी तक आपने अपने लैपटॉप को घुस कर नहीं देखा होगा उसके अंदर मदरबोर्ड क्या है, आपको पता भी नहीं होगा मदरबोर्ड है क्या, और इंटरनल प्रोसेसर किस हिसाब का लगा हुआ है, नहीं पता। हमें ये जरूर पता है कि भाई प्रोसेसर कितने गीगाहर्ट्ज का होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इटसेल्फ प्रोसेसर में काम क्या हो रहा है। वो बेसिकली वर्किंग इसके अंदर डिफाइन है, मदरबोर्ड की डिटेल इसमें डिफाइन है। समझ में आ रही है चीज? तो ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है एब्स्ट्रैक्शन, जिसको हम लोग डाटा हाइडिंग कहते हैं। इनकैप्सुलेशन में और जो है एब्स्ट्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, वो यही डिफरेंस है कि अगर मैं एब्स्ट्रैक्शन की बात करूं तो उसके बारे में कहते हैं कि इट इज यूज टू हाइड अनवांटेड डाटा एंड शो ओनली रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज एंड मेथड। एब्स्ट्रैक्शन में यही है ना कि अनवांटेड डाटा, ये हमारे पास क्या है, अनवांटेड डाटा है, और शो सिर्फ रिक्वायर्ड चीजें है कि भाई हमें मॉडल से गर्ज था, हमें ब्रांड से गर्ज था, हमें लैपटॉप की डिटेल से गर्ज था, हमें लैपटॉप की कीबोर्ड से गर्ज था, तो हमने सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन को शो किया। लेकिन अगर हम इनकैप्सुलेशन की बात करें तो इनकैप्सुलेशन के बारे में कहा जाता है कि इट इज यूज टू बाइंड डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इनटू सिंगल यूनिट टू प्रिवेंट आउटसाइडर टू एक्सेस इट डायरेक्टली। कि ये इनकैप्सुलेशन है जो हमने यहाँ पे ये काम किया, कि हमने इसको हाइड तो किया लेकिन इसको एक सिंगल यूनिट में बाइंड कर दिया, विच इज ब्रांड। अब हम लोग आउटसाइड द क्लास क्या कर रहे हैं, आउटसाइड द क्लास इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करेंगे, जो कि इसकी वैल्यू कहाँ लेके जाएगा, प्राइवेट फील्ड के अंदर लेके जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक सिंगल यूनिट है इसके लिए, इन दोनों के लिए, ये इनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन को और एब्स्ट्रैक्शन को मिक्सअप मत कर देना, ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। ये तमाम बातें समझ में आ गई हैं तो मुझे एक दफ़ा एक्नॉलेज करो, फिर हम लोग इंटरफेसेस पे आते हैं। जी स्टूडेंट्स, हैव यू गॉट
ऑल थिंग्स। ठीक है जनाब, वंडरफुल। नहीं 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 नहीं, देखो हमजा जाहिद, एब्स्ट्रैक्शन कैप्सुलेशन की तरह नहीं है। एब्स्ट्रैक्शन में हमने ये डाटा को क्या कर दिया, हाइड कर दिया। हम किसी और रिसोर्स से इसको सिंगल यूनिट में बाइंड करके इंप्लीमेंट नहीं करवा रहे। ये है तो क्लास का पार्ट, बट आम यूजर के लिए ये चीज अननेसेसरी है। इसको एक्सेस कौन करेगा, जिसके पास इसके राइट होंगे। सही है, आम यूजर के लिए क्या है, हिडन तौर पर है। इसको पता ही नहीं है कि भाई आम यूजर को, भाई मैं अगर बाइक खरीदने जाऊंगा तो मुझे से ये पता है कि भाई कंपनी कौन सी अच्छी चल रही है, होंडा। लेकिन होंडा का मैकेनिज्म मुझे नहीं पता होगा, क्योंकि उसकी इंटरनल आर्किटेक्चर क्या होता है और इंजन डिटेल्स क्या होती है, इंजन वर्क फ्लो क्या होता है, ये सब नहीं पता। ये एक मैकेनिक को पता है। तो मैकेनिक के पास ये तमाम इंफॉर्मेशन है, बट आम यूजर के पास ये इंफॉर्मेशन उससे हाइड होती है जब तक कि उसको पता ना चले। लेकिन इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनकैप्सुलेशन ये होता है कि भाई आपने, आपका कुछ सेंसिटिव रिकॉर्ड है, उसको आप किसी और रिसोर्स से क्या कर रहे हो, यू इम्प्लीमेंट कर रहे हो। लाइक दिस केस टाइम ब्रांड स्मॉल बी से था ना, लेकिन हम लोग उसी नाम की एक प्रॉपर्टी हमने बना दी ब्रांड के नाम से, जिसका कैपिटल बी है, और इसको एक सिंगल यूनिट में बाइंड कर दिया इस ब्रांड को, किसमें, प्रॉपर्टी में। और हम इस रिसोर्स से वैल्यू भेज रहे हैं इसमें। ये इनकैप्सुलेशन, जबकि एब्स्ट्रैक्शन में ऐसा कोई सीन नहीं है। ओके क्लास, तो अब यहाँ पर हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म, प्योर पॉलीमॉर्फिज्म हम अचीव करने जा रहे हैं। प्योर से क्या मुराद, जो कि हमारे दोनों रिक्वायरमेंट को पूरा करे। कि भाई अगर हमारे पास एक ऐसी क्लास ट्रांसफॉर्मर होनी चाहिए जिसकी अपनी कोई इम्प्लीमेंटेशन सी शार्प अलाउ ही ना करे। यानी हमने एक नॉर्मल क्लास बनाई थी, तो उसमें ये क्या हो रहा था कि मैं नॉर्मल क्लास का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो रहा था, मेथड की इम्प्लीमेंटेशन भी हो सकती थी। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जब कर दिया तो उसने हमारी एक रिक्वायरमेंट को पूरा किया कि भाई ट्रांसफॉर्मर की क्लास का ऑब्जेक्ट तो नहीं बनाने दे रहा था, बट उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन पूरी पूरी हो रही थी। तो भाई अब यहाँ पर हम ऐसा क्या करें कि ट्रांसफॉर्मर को ऐसा क्या बनाएं कि जिसकी वजह से उसकी कोई भी इम्प्लीमेंटेशन ना हो सके। तो हम यहाँ पे कर देंगे इंटरफेस। यहाँ पर कर देंगे इंटरफेस। मैं कर दूंगा ट्रांसफॉर्मर। ये मैंने एक इंटरफेस बना लिया। अब इंटरफेस क्लास याद रखिएगा, इंटरफेस को कोई पब्लिक प्राइवेट की जरूरत नहीं होती। इंटरफेस ओवरऑल पब्लिक होता है। मैं अगर यहाँ पर पब्लिक का कीवर्ड लगाऊंगा ना इंटरफेस के साथ और बिल्ड करूंगा, तो यहाँ पर इट विल गेट, अब यहाँ पर मुझे कहेगा कि भाई पब्लिक पब्लिक लगाओ या ना लगाओ। लेकिन अगर मैं यहाँ पर प्राइवेट लगाऊंगा ना, प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर, तो यहाँ पे मुझे एरर दे देगा। एरर क्या दे देगा कि एलिमेंट डिफाइंड इन द नेम स्पेस कैन नॉट बी एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर एज प्राइवेट प्रोटेक्टेड और प्रोटेक्टेड इंटरनल। कि इंटरफेस आमतौर पर बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि पब्लिक होता है। इसको बाय फोर्स एक्सप्लिसिटली आप ना तो प्राइवेट कर सकते हो, ना प्रोटेक्टेड कर सकते हो, ना प्रोटेक्टेड इंटरनल कर सकते हो। पब्लिक के अलावा कोई भी एक्सेस मॉडिफायर आप बाय डिफॉल्ट नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे बिल्ड करता हूँ, कोई एरर नहीं है। इसी तरीके से क्लास याद रखिएगा कि इंटरफेस के अंदर, इंटरफेस क्या है, ये भी एक इनकम्प्लीट थिंग है, लेकिन इसके अंदर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता। ठीक है, तो पब्लिक क्लास नेम प्लेस होल्डर, ये देखो कह रहा है कि इसके पास कोई क्लास नेम प्लेस होल्डर है ही नहीं, क्योंकि ये इंटरफेस है। इंटरफेस इज नॉट अ क्लास टाइप। सही है, एक इनकम्प्लीट ऑब्जेक्ट है ये, कि जिसका हमारे पास कोई इंस्टेंस क्रिएट नहीं होता।
यानी अगर मैं ट्रांसफॉर्मर की बात करूं, ट्रांसफॉर्मर टी इक्वल टू न्यू ट्रांसफॉर्मर, तो भाई ये तो यहीं रोक देगा मुझे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी तो यहीं रोक रहा था, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में रन टाइम पे कंस्ट्रक्टर भी बन रहा था और कंस्ट्रक्टर की इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही थी। लेकिन यहाँ पर इंटरफेस की तो किसी सूरत कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ना तो CTOR टैब टैब से इसका कंस्ट्रक्टर बना और ना ही इसने कंपाइल टाइम पे कंस्ट्रक्टर बनाने दिया, इम्प्लीमेंट होने दिया। तो एक तरीके से तो ये प्रॉपर तरीके से इनकम्प्लीट हो गया। अब इंटरफेस में याद रखिएगा, इंटरफेस में शर्त है कोई भी मेथड हो, प्रॉपर्टी हो या कोई इवेंट हो, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। इंटरफेस में तमाम मेथड प्रॉपर्टीज इनकम्प्लीट तौर पर यूज होते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं करता हूं void run, अब ये जो मेथड होगा ये इनकम्प्लीट है। अगर मैं इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा ना, तो इट विल गिव द एरर। और एरर क्या देगा कि देखो इंटरफेस मेंबर कैन नॉट हैव डेफिनेशन। इंटरफेस था ना ट्रांसफॉर्मर, और रन क्या था, इसका मेंबर था, तो नॉट हैव डेफिनेशन। सही है, इंटरफेस मेंबर कैन नॉट हैव डेफिनेशन, तो आप यहां पर इसको इनकम्प्लीट कर दोगे। अब अगर हमें पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करना है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक क्लास बना दी पब्लिक क्लास कार, और इंटरफेस क्लास याद रखिएगा कि इनहेरिट हो सकता है नॉर्मल क्लास की तरह। अब मुझे क्या करना है कि कार के अंदर भी मैंने एक मेथड बना लिया। अब मुझे कार के अंदर इस रन के मेथड को चलाना है कार की शक्ल में, तो क्या मुझे ओवरराइड करना पड़ेगा? इंटरफेस में याद रखिएगा कि जब आपने मेथड बना दिया और वो इंटरफेस किसी भी क्लास को इनहेरिट करवा दिया, तो आप पे लाजिम है कि इस क्लास के अंदर इस मेथड को डायरेक्टली तौर पे इम्प्लीमेंट करवाओ, और करवाना आप पे वाजिब है। नहीं करवाओगे तो इट विल गिव दी एरर। ये देखो यहाँ पर मुझे एरर दे देगा। क्या आपने कहा कि भाई कार डज नॉट इम्प्लीमेंट द इंटरफेस मेंबर। अभी इस टाइम कार आपने इंटरफेस से इनहेरिट तो करवा दिया, लेकिन इस टाइम आप पे वाजिब है कि कार के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करवाओ। तो इम्प्लीमेंट करवाने के भाई दो तरीके हैं। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल डॉट करूंगा तो देखो मेरे पास दो तरीके आ गए। इम्प्लीमेंट इंटरफेस, अगर आप इस पे क्लिक कर दोगे ना, तो देखो इसने वही मेथड इम्प्लीमेंट कर दिया, और मैं यहाँ पर इसका मैसेज दे देता हूँ कि ट्रांसफॉर्मर इज लाइक कारण। अब यहाँ पे कहीं ओवरराइड नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा। और जब मैं अपने प्रोग्राम को बिल्ड करूंगा ना, तो सक्सेसफुली बिल्ड हो जाएगा, कोई एरर नहीं है। तो क्लास कीप इन माइंड कि जब भी इंटरफेस होता है तो वो खुद भी इनकम्प्लीट होता है, उसके अंदर मेथड भी इनकम्प्लीट होता है। और जब आप वो मेथड को किसी चाइल्ड क्लास में इंप्लीमेंट करवाओगे, तो वो उसको ओवरराइड की जरूरत नहीं होती, वो डायरेक्टली ओवरराइड करवा देता है। क्योंकि इस पे शर्त होती है ना कि आपने कार को अगर इंटरफेस से इनहेरिट कर दिया, तो अब आप पे वाजिब है कि कार के अंदर रन के मेथड को लाजमी तौर पर इंप्लीमेंट करवाओ, तो उसको ओवरराइड की जरूरत नहीं होती। अब जब मैं क्या करूंगा, मुझे इसको इंप्लीमेंट करवाना है, तो मैं क्या करूंगा कि भाई ट्रांसफॉर्मर टी इक्वल टू न्यू कार, और फिर क्या होगा, टी डॉट रन जब चलाऊंगा तो ये ट्रांसफॉर्मर जो है इंप्लीमेंट होगा एज लाइक कार। ट्रांसफॉर्मर इज लाइक कार। अब क्लास अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास एक कंडीशन थी जो मैंने आप लोगों से लास्ट क्लास में भी पूछी थी कि क्या एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट क्लास हो सकती हैं, और ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहलाता है? एक चाइल्ड की मल्टीपल पेरेंट क्लास हो सकती हैं? मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस, एक्सीलेंट लड़के। तो अब मैं यहाँ पर अगर करता हूँ एक और इंटरफेस बनाता हूँ, इंटरफेस चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, बल्कि नए सिरे से हम लोग काम कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए पूरा कॉन्सेप्ट। मैं यहाँ पर जल्दी से एक इंटरफेस बना देता हूँ, इंटरफेस फादर का। ये मैंने इंटरफेस बना दिया,
और फादर के पास एक मेथड है फादर डिटेल्स, जो कि इनकम्प्लीट है। इसी तरीके से मैं एक और इंटरफेस बनाता हूं मदर के नाम से। क्या इंटरफेस आपस में इनहेरिट हो सकते हैं एक दूसरे से? ये सवाल है मेरा एक। जी जनाब, क्या इंटरफेस आपस में इनहेरिट हो सकते हैं? मैंने यहाँ पे एक मेथड बना दिया मदर डिटेल्स। अब मुझे बताएं कि क्या इंटरफेस आपस में इनहेरिट हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। मैंने इसको कर दिया फादर से इनहेरिट। अब आप यहाँ पर देखो क्लास के ये जो है सारे मैंने इसको कंप्लीट कर दिया, कंप्लीट नहीं होता, ये इनकम्प्लीट है। अब फादर एक इंटरफेस है, मदर एक इंटरफेस है, और मदर और फादर आपस में इनहेरिट हो गए और हुआ बीच में एक सन, पब्लिक क्लास सन। सन का जाहिर सी बात है फादर से भी ताल्लुक होगा और मदर से भी ताल्लुक होगा। अब यहां तो कोई एरर नहीं आ रहा, कोई इस चीज को एलेबोरेट करेगा? वरना हमने पिछली क्लास में इंप्लीमेंट किया था तो एरर आ गया था, अब क्यों नहीं आ रहा? तो क्लास याद रखिएगा कि इस टाइप की जो नॉर्मल क्लास होती है ना, वो इनहेरिट किसी एक सिंगल क्लास से हो सकती है। लेकिन अगर हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव करनी होगी तो हमें इंटरफेसेस यूज करने पड़ेंगे। एक क्लास के साथ मल्टीपल इंटरफेसेस यूज हो सकते हैं। अब फादर हैं इंडिपेंडेंट क्लास से, मदर इनहेरिट हो गई फादर से, तो जाहिर सी बात है इन दोनों का भी ताल्लुक हुआ। इनसे एक क्लास ड्राइव हुई सन की, तो जाहिर सी बात है सन ने कुछ प्रॉपर्टी इसकी एक्सेस करेगा, कुछ प्रॉपर्टी इसकी एक्सेस करेगा। तो अब अगर मेरे पास पॉलीमॉर्फिज्म यानी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने की जो दूसरा तरीका था वो ये था, एक्सप्लिसिटली इंप्लीमेंट ऑफ इंटरफेस। अगर मैं चाहता हूं कि भाई फादर का भी ये मेथड सन में इंप्लीमेंट हो, मदर का भी ये मेथड सन में इंप्लीमेंट हो, तो क्या तरीकेकार है? तो मैं यहाँ पे करूंगा पब्लिक, लिखूंगा यहाँ पे फादर, डॉट करने के बाद फादर अंडरस्कोर डिटेल्स, जो मेथड होगा, और उसको मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कंसोल डॉट राइट लाइन इम्प्लीमेंट कर लूंगा कि भाई मेरे पास या बल्कि अगर मैं यूं करूं इस तरीके से, कंसोल डॉट करके मैं जैसे ही यहाँ पे एक्सप्लिसिट करूंगा ना, तो आप यहाँ पर देखना कि भाई वाइट मदर डॉट करने के बाद कौन सा मेथड आया, मदर डिटेल। मैंने यहाँ पे मदर की डिटेल दे दी, कंसोल डॉट राइट लाइन मदर डिटेल्स इम्प्लीमेंट इन सन क्लास। इसी तरीके से फादर, अब देखो ये मेथड है किसके, ये फादर का है, ये मदर का है, लेकिन इम्प्लीमेंट कहाँ हो रहे हैं, चाइल्ड क्लास में हो रहे हैं। कैसे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, क्लास डॉट उनका नेम, कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा गालिबन फादर डिटेल इम्प्लीमेंट इन सन क्लास। अब ये साथ साथ मल्टीपल इनहेरिटेंस भी अचीव हो गई और साथ साथ मेरे पास पॉलीमॉर्फिज्म भी अचीव हो गई कि सन फादर ट्रीड इन द क्लास ऑफ सन, मदर ट्रीड इन द क्लास ऑफ सन। अब मुझे इसको इम्प्लीमेंट करना है तो कैसे करूंगा भाई, मैं यहाँ पे सबसे पहले फादर एफ इक्वल टू न्यू सन, और यहाँ पर एफ डॉट करने के बाद मैं लिखूंगा फादर डिटेल्स। फिर इसी तरीके से, बल्कि मैं यहाँ पर इस तरीके से इम्प्लीमेंट करूँ तो ज़्यादा सही है,
मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया एफ का। फिर इसी तरीके से एफ डॉट करने के बाद सॉरी एफ इक्वल टू न्यू सन, या बल्कि मैंने गलत कर दिया, मुझे करना है इधर मदर, मदर एम डिक्लेयर कर दूंगा। फिर यहाँ पे लिखूंगा एम इक्वल टू न्यू सन। तो एम डॉट करने के बाद मुझे मिलेगा मदर डिटेल। ये वाली बात सबको समझ में आती है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि भाई इंटरफेस फादर ट्रीट लाइक सन, मदर ट्रीट लाइक सन, यानी फादर की इम्प्लीमेंटेशन किस में हो रही है, सन में हो रही है। मदर की इम्प्लीमेंटेशन किस में हो रही है, सन में हो रही है। और साथ साथ हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस भी अचीव कर ली, जो कि इंटरफेसिस से पॉसिबल होती है। तो क्लास जब मैं इसको इम्प्लीमेंट करूंगा तो फाइनली मेरे पास यहाँ पर ये उठ के आ जाएगा, फादर डिटेल इम्प्लीमेंट इन सन क्लास, मदर डिटेल इम्प्लीमेंट इन सन क्लास। क्लास मुझे उम्मीद है कि कुछ बातें समझ में आई होंगी आज के मुताबिक। तो मुझे एक दफ़ा एक्नॉलेज कर दें, फिर वर्बली हम अपने मैनुअल को डिस्कस करते हैं और फिर अपने सेशन को एंड की तरफ लेके चलते हैं। सर जी जनाब। सर मेरा क्वेश्चन है वो एब्स्ट्रैक्शन के लिए, एब्स्ट्रैक्शन के पोर्शन से। जी जी पूछें। सर वो आप एब्स्ट्रैक्शन करा रहे थे, उसके अंदर सर आपने दो मतलब क्लास कॉल करा के आपने ना पर दो बार वो एक लाइन प्रिंट करवाई थी। क्लास तो मैंने एक ही बनाई थी एब्स्ट्रैक्शन में, वो सर लैपटॉप मेथड की। दो दफ़ा, यस सर, उसके अंदर आपने सर वो दो दफ़ा प्रिंट जो करवाया था, अगर हम वो चीज़ पांच मतलब बहुत ज़्यादा दफ़ा प्रिंट करवाना चाहें तो हम कैसे करेंगे? आप जो है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात कर रहे हो। देखो मैंने अभी यस सर, बताया एब्स्ट्रैक्शन अलग कॉन्सेप्ट है, यस सर, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, सॉरी। एब्स्ट्रैक्ट क्लास। देखो अगर हमें क्या करना है कि भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर के में मैंने बना दिया और उसी कंस्ट्रक्टर में जो मैंने इम्प्लीमेंटेशन दी है वो मुझे 5 दफ़ा इम्प्लीमेंट करनी है। तो एक तरीका यह है कि उसके लिए एक चाइल्ड क्लास का होना ज़रूरी है, कि जब मैं क्या करूंगा कि उस ऑब्स्ट्रक्शन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट से उस चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को इम्प्लीमेंट करूंगा ना, तो वो एक दफ़ा इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब मेरी अपनी मर्जी कि भाई मैं उसी क्लास के कंस्ट्रक्टर को 5 दफ़ा कॉल करवा लूँ, इम्प्लीमेंट करवा लूँ, या मेरी अपनी मर्जी कि मैं उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास की 5 चाइल्ड क्लासेस बना दूं और 5 की 5 को इम्प्लीमेंट करवा लूं, तो वो कंस्ट्रक्टर 5 दफ़ा ही इम्प्लीमेंट होगा। ओके सर, सही। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स हैं, डेफिनेशन को सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम्पल हम लोगों ने कर लिए हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेसेस के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द वर्ड एब्स्ट्रैक्ट मीन द कॉन्सेप्ट और एन आइडिया नॉट एसोसिएटेड विद द स्पेसिफिक इंस्टेंस। एब्स्ट्रैक्ट क्लास डायरेक्टली किसी भी इंस्टेंस से एसोसिएट नहीं होता, सही है, क्योंकि उसका अपना ही कोई इंस्टेंस नहीं बनता। पहली बात तो ये, इन प्रोग्रामिंग वी अप्लाई द सेम मीनिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट बाय मेकिंग द क्लास नॉट एसोसिएट विद एनी स्पेसिफिक इंस्टेंस। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है कि इनकम्प्लीट क्लास होती है जिसका अपना खुद का कोई इंस्टेंस नहीं होता, इसलिए वो किसी और क्लास के इंस्टेंस के साथ एसोसिएट नहीं होता। कुछ की पॉइंट है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के हवाले से कि भाई अगर क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना हो तो एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड यूज होगा। अगर एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज इनकम्प्लीट हैंस कैन नॉट बी इंस्टेंशिएट। एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक इनकम्प्लीट क्लास होती है, उसको इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते न्यू के कीवर्ड से, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं कर सकते। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन ओनली हैव एज बेस क्लास, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास किसी भी की भी चाइल्ड क्लास नहीं बन सकती, वो हमेशा एक बेस क्लास होगी। लाइक ट्रांसफॉर्मर हमने बनाई थी, ठीक है, यानी वो पेरेंट क्लास हो सकती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एज अ चाइल्ड ट्रीट नहीं कर सकती। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी सील्ड। भाई सील्ड क्लास का क्या कॉन्सेप्ट था, किसी को पता है? 2-3 लफ्ज का आंसर है इसका।
सील्ड क्लास वो होती है जो कि किसी और क्लास से इनहेरिट नहीं हो सकती, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम सील्ड का कीवर्ड यूज नहीं कर सकते, ये पॉइंट है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंटेन द एब्स्ट्रैक्ट मेंबर बट नॉट मैंडेटरी। क्या ये जरूरी है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही आए या एब्स्ट्रैक्ट मेंबर ही आए, नॉन एब्स्ट्रैक्ट नहीं आ सकते? तो भाई हरगिज ऐसा नहीं है, इसीलिए तो हमने एब्स्ट्रैक्शन को रिजेक्ट किया था फॉर द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। क्योंकि इंटरफेस एक ऐसी चीज है कि जिसमें ना तो उसका ऑब्जेक्ट बन सकता है, ना तो उसमें कोई भी मेथड या प्रॉपर्टी या इवेंट इंप्लीमेंट हो सकता है, नहीं, तमाम इनकम्प्लीट होता है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जरूरी नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही हो, और जरूरी नहीं है कि वो नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकता है। तो नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास ड्राइव फ्रॉम द एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन फॉर ऑल इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेंबर। नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास जब किसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास से ड्राइव होगी, तो जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो भी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मेंबर होंगे उन सबको इम्प्लीमेंट करवाना उस पर जरूरी है। If the class does not wish to provide the implementation of the abstract member inherited। अच्छा, ये वाला पॉइंट क्लास आप लोग पढ़ें जरा और मुझे समझाएं इस पॉइंट का क्या मतलब है, आखिरी वाले पॉइंट का। कोई एक बंदा मुझे वो ऑडियो में समझाए, मैं वेट कर रहा हूँ। जी स्टूडेंट्स, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। ये पॉइंट मैंने वाइवा के लिए रख दिया, ये पूछूंगा वाइवा में, जिसने सही बताया उसको मैं कंसीडर करूंगा। पढ़ना इस पॉइंट को घर पे बैठ के। अच्छा जी, अब हमारे पास आ जाती हैं कुछ बातें इंटरफेस के हवाले से। ये एग्जाम्पल है एब्स्ट्रैक्ट क्लास की, इसको देख लेना लाजमी आप लोग। अब इंटरफेस के बारे में क्या कह रहे हैं कि इंटरफेस इज डिफाइंड एज अ सिंथेटिकल कॉन्ट्रैक्ट दैट ऑल क्लास इनहेरिटिंग द इंटरफेस शुड फॉलो। इंटरफेसेस से अगर कोई भी क्लास इंप्लीमेंट होती है तो वो तमाम क्लासेस इंटरफेस को फॉलो करती हैं। जैसे अभी हमने इंप्लीमेंट में देखा कि कार की क्लास को जब ट्रांसफॉर्मर इंटरफेस से इंप्लीमेंट किया था, इनहेरिट किया था, तो क्या हुआ था कि हमने कार के अंदर इंटरफेस के मेथड को इंप्लीमेंट नहीं किया था, तो वो एरर दे दिया था उसने। तो कुछ की पॉइंट अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंटरफेस डिफाइंड व्हाट अ पार्ट ऑफ सिंथेटिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड द ड्राइविंग क्लास डिफाइंड हाउ द पार्ट ऑफ सिंथेटिकल कॉन्ट्रैक्ट। इंटरफेस के अंदर तमाम चीजें क्या होती हैं, इनकम्प्लीट होती हैं, और उस इनकम्प्लीट को कंप्लीट कौन करता है, उसकी ड्राइविंग क्लास, यानी ड्राइव क्लास। यानी ट्रांसफॉर्मर के अंदर इनकम्प्लीट मेथड था ना रन, उसको कंप्लीट किसने किया, उसकी कार क्लास ने। लेकिन उसको ओवरराइड के कीवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती। इंटरफेस डिफाइन प्रॉपर्टी मेथड इवेंट विच आर मेंबर ऑफ द इंटरफेस। इंटरफेस कंटेन ओनली डिक्लेरेशन ऑफ द मेंबर। इन तमाम चीजों की सिर्फ डिक्लेरेशन इंटरफेस में होती है, कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ड्राइविंग क्लास टू डिफाइन द मेंबर। और जो उस इंटरफेस से बिलोंग करती हैं, जो ड्राइव क्लास होती हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इन डिक्लेरेशन को इम्प्लीमेंट करें, डिफाइन करें। इट ऑफन हेल्प टू प्रोवाइडिंग स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ड्राइविंग क्लास वुड फॉलो। कुछ की पॉइंट है अबाउट इंटरफेसेस के, उसको भी देख लो। वी क्रिएट द इंटरफेस यूजिंग इंटरफेस कीवर्ड। इंटरफेस बनाने के लिए इंटरफेस का कीवर्ड इस्तेमाल होता है, जैसे कि क्लासेस के लिए। इंटरफेस ऑल्सो कंटेन द प्रॉपर्टी मेथड इवेंट्स बट
ओनली डिक्लेरेशन नो इम्प्लीमेंटेशन, और उसके अंदर तमाम इन चीजों की डिक्लेरेशन होती है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। इट इज कंपाइल्ड टाइम एरर टू प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी इंटरफेस मेंबर। और जब अगर हम लोग इंटरफेस के अंदर किसी मेथड को, इवेंट को, प्रॉपर्टी को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो हमने देखा था कि हमारे पास एरर भी आया था। इंटरफेस मेंबर आर पब्लिक बाय डिफॉल्ट, और ये भी देखा था कि इंटरफेस के अंदर तमाम मेंबर क्या होते हैं, बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं। प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर देंगे तो इट विल बिकम द एरर, एंड दे वॉन्ट अलाउड टू एक्सप्लिसिट एक्सेस मॉडिफायर। और हम लोग एक्सप्लिसिटली बाय यानी बाय फोर्स अगर कोई एक्सेस मॉडिफायर देने की कोशिश करेंगे तो इट विल बिकम द एरर। इंटरफेस कैन नॉट कंटेन द फील्ड, कोई फील्ड कंटेन नहीं होती। देखो इसकी मिसाल मैं इस तरीके से दूं, अगर मैं यहाँ पर कोई वेरिएबल बना देता हूँ ना, फॉर एग्जांपल के पब्लिक इंटीजर एक्स, कोई वेरिएबल ये फील्ड बना दी, इसी तरीके से पब्लिक इंटीजर वाई, इट विल बिकम द एरर। तो यहाँ पर देखो एरर, इंटरफेस कैन नॉट कंटेन द फील्ड, साफ लफ्जों में कह रहा है। अब मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि भाई इंटरफेसेस में वेरिएबल कैसे बनाते हैं, तो सोचने मत बैठ जाना कि भाई कैसे बनाते हैं, और ये मत कह देना कि सर ऐसे ही बनाते हैं, सिंपल जैसे वेरिएबल होते हैं पब्लिक इंटीजर। भाई इंटरफेस में ये वेरिएबल बनते ही नहीं है, ये पॉइंट लिखा हुआ है, इंटरफेस कैन नॉट कंटेन द फील्ड। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, अ क्लास कैन इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन इंटरफेस। हमने ये भी देखा कि भाई एक क्लास जो है वो इनहेरिट हो सकती है मोर देन वन इंटरफेस। मल्टीपल इनहेरिटेंस हमने कर ली, अचीव कर ली। ये भाई सन को फादर से भी इनहेरिट करवा दिया, मदर से भी इनहेरिट करवा दिया, ये चीज पॉसिबल है। सही है। इफ द क्लास इनहेरिट फ्रॉम इंटरफेस इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। हाँ ये वाला पॉइंट था, अ क्लास कैन इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन इंटरफेस एट द सेम टाइम, बट वेयर एज द क्लास कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन क्लास एट द सेम टाइम। हम एक क्लास को मोर देन वन इंटरफेसेस से तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर ये इंटरफेसेस नहीं होते और नॉर्मल क्लास होते तो हम ये वाला काम यहाँ पे एरर आ जाता कि क्लास एट अ टाइम एक ही क्लास से इम्प्लीमेंट होती है, इनहेरिट होती है, लेकिन क्लास एट अ टाइम मोर देन वन इंटरफेसेस से इनहेरिट भी हो सकती है। इंटरफेस कैन इनहेरिट फ्रॉम अदर इंटरफेस, बिल्कुल सही है। इंटरफेस, मदर भी इंटरफेस था, फादर भी इंटरफेस था, दोनों इंटरफेसेस आपस में इनहेरिट भी हो सकते हैं, ये पूछा भी था बल्कि मैंने आप लोगों से। A class that inherits their interface must provide the implementation for all interface member entire interface inheritance change। वही बात कि अगर आपने इस इंटरफेस को इस क्लास से इनहेरिट कर दिया, इस इंटरफेस को इस क्लास से इनहेरिट कर दिया इस तरीके से, तो आप पे वाजिब है, अगर मैं यहाँ पर अगर इसको ये हटा दूं ना, सिर्फ एक की इम्प्लीमेंटेशन दूंगा तो ये फादर के लिए आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देगा, और फादर के लिए क्या कहेगा कि ये देखो कि सन डज नॉट इम्प्लीमेंट द इंटरफेस फादर। आपने जब फादर इंटरफेस बनाया और सन को फादर के साथ इम्प्लीमेंट भी किया है, तो फादर की भी इम्प्लीमेंटेशन आपको यहाँ पे कंप्लीट करनी है इस तरीके से, वरना इट विल बिकम द एरर। वी कैन नॉट क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ इंटरफेस बट एन इंटरफेस रेफरेंस वेरिएबल कैन पॉइंट द ड्राइव क्लास ऑब्जेक्ट। आप इंटरफेस का ऑब्जेक्ट तो नहीं बना सकते, जैसे कि फादर के बाद न्यू फादर नहीं कर सकते, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट वेरिएबल आपको रेफरेंस कर सकता है आपकी चाइल्ड क्लास से, लाइक दिस, ये रेफर कर रहा है आपकी चाइल्ड क्लास से। ठीक है क्लास, मुझे एक्नॉलेज करो कि ये पॉइंट सबको समझ में आ गए। कोई इशू है तो भाई मुझसे पूछ लो। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ देना है, बाकी 1 2 3 आप लोगों ने लैब नंबर 12 के
मैनुअल के ही इम्प्लीमेंट करने। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इसका कोई आउटपुट नहीं होगा क्योंकि आपको ये वाली क्लास इस डायग्राम को देखते हुए क्या बनानी है, डिजाइन करनी। ठीक है स्टूडेंट, सबको बात समझ में आ गई? और ये आप लोगों ने लैब नंबर 12 और लैब नंबर 13 जो है वो एक साथ सबमिट करवानी है। उसका रीजन भी मैं आप लोगों को कल बता चुका था। ठीक है क्लास, तो सर अब ये ये है क्वेश्चन कि नंबर जी जी 1 2 3 जमा सबमिट कराने हैं ना बस? सिर्फ 1 2 3 ओके सर। 4 छोड़ देना क्योंकि ये क्लास रिलेशनशिप है, लैब नंबर 13 का पार्ट है। तो ये फाइनल लैब नंबर 13 जो है वो गालिबन फाइनल में इंक्लूड नहीं होगी क्योंकि लैब नंबर 13 हम लोग डिस्कस ही लैब टेस्ट के बाद करेंगे। अगली क्लास में आप लोगों का फाइनल लैब एग्जाम है भाई, सबको पता है ना? जी जी, अटेंडेंस ही आप लेने जा रहे हैं। ये वाला सेशन एंड हो जाएगा, इसके अगले सेशन में आप लोग अटेंडेंस के लिए ज्वाइन करोगे। ठीक है क्लास, किसी किस्म की कोई अगर कोई कंफ्यूजन है या कोई सवाल है तो व्हाट्सएप पे करने से बेहतर ये है कि आप मुझसे अभी कर लें। सर एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस के दरमियान डिफरेंस बता दें एक बार। मैं बता देता हूँ जी, पेपर ऑनलाइन ही होगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, ये भी एक इनकम्प्लीट क्लास है लेकिन ये क्लास टाइप है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन रन टाइम पे होती है, कंपाइल टाइम पे नहीं होती। इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन ना तो रन टाइम पे होती है ना तो कंपाइल टाइम पे होती है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर अलाउ होते हैं कि आप कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों मेथड बना सकते हो, लेकिन इंटरफेस के अंदर रिस्ट्रिक्शन है कि सिर्फ इनकम्प्लीट ही मेथड बनेंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर रन टाइम पे कंप्लीटली तौर पर इम्प्लीमेंट होता है, इंटरफेसेस का कंस्ट्रक्टर होता ही नहीं है। और अगली चीज क्या है कि आप अगर बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एब्स्ट्रैक्ट क्लास से इसलिए नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में अलाउ है कि आप मेंबर को कंप्लीटली तौर पर इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जबकि पॉलीमॉर्फिज्म में बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि एक ऐसी क्लास बनाओ जो कि बिहेव करे डिफरेंट क्लासेस के, तो वो इंटरफेसेस से हम अचीव कर सकते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस एब्स्ट्रैक्ट क्लास से इंप्लीमेंट नहीं हो सकती, इंटरफेसेस से हम लोग अचीव करते हैं, ये डिफरेंस है। सही सर। जी स्टूडेंट्स, और कोई सवाल? जी जूबिया, सुन सकती हैं आप मुझे? मेरी वॉइस आ रही है? मैं आपसे बात करना चाहूँगा। जूबिया अयूब 11335। असाइनमेंट और फाइनल लैब टेस्ट क्लास लाजमी सी बात है कि दोनों आप लोगों ने एलएमएस पे भी सबमिट करवाना है। और हाँ, एलएमएस पे सर मैंने जो है वो शायद नहीं डाला, ऐसा ही यस है सर, ना? आपने एलएमएस पे वो एलएमएस पे पोर्टल नहीं नहीं डाला, बनाया। पोर्टल नहीं बनाया, मैं बना देता हूँ। सबमिशन के लिए जो है आप लोगों ने एलएमएस पे भी सबमिशन होगी, लाजमी सी बात है। एलएमएस पे नहीं होगी सबमिशन तो भाई मैं मार्क्स नहीं दे सकता। जी साद, और कोई सवाल? सही सर, सिर्फ इसका ही था कि एलएमएस पे आपने पोर्टल नहीं बनाया हुआ असाइनमेंट। ठीक है, वो मैं बना देता हूँ। जी जूबिया अयूब, आपसे बात हो सकती है? सर जीसीआर पे तो अपलोड कर दिया असाइनमेंट, अब एलएमएस पे भी अपलोड करना है, उस पे वो बना एलएमएस दें आप। बस जो आप लोगों ने जीसीआर पे सबमिट करवा दिया ना, उसी फाइल को जी उठाओ, उसी फाइल को एलएमएस जी पे भी सबमिट करवा दो, खत्म हो गई बात। ठीक है सर, थैंक यू। सर पेपर में कंसोल बेस आएंगे क्वेश्चन या फिर विंडोज फॉर्म? देखो पेपर जो है वो 2 सेक्शन पे डिवाइड होगा। एक सेक्शन होगा विंडोज फॉर्म का, एक सेक्शन होगा आपका